हम लोगों के मांग पत्र में इतना था कि निर्दोष लोगों के खिलाफ कार्रवाई न हो और जो दोषी है उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई है। इतना ही शब्द था जो पूरा उसका निचोड़ था। हम उससे संतुष्ट नहीं हैं। कारण ये है कि कप्तान साहब स्वयं मानते हैं लास्ट में कि जिसने भी इस तरह की साजिश रची है उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। लास्ट वाला उनका वर्जन देखिएगा। उन्होंने कहा कि ये जो लिखवाने का प्रयास किया गया, गुमराह किया गया प्रशासन को, कानून को गुमराह किया गया, इस तरह के वो आदमी का जो उसमें शामिल है, जब तक वो कड़ाई से नहीं पूछेंगे तब तक कोई नहीं पता। ये बता दिया होगा। अगर उनको बचाना चाहते हैं तो ये ठीक नहीं है। इसको बचाएंगे तो इस तरह के क्राइम बढ़ेंगे और ये क्राइम न बढ़े, ये मैं मांग करता हूँ। आपने कहा कि राजनीति चमकाने के लिए इस तरह का जी, राजनीति किसी की मरती है तो चमकाने के लिए व्यवस्था करता है अपना, लेकिन इस तरह की व्यवस्था करेगा, किसी को इस पर भरोसा नहीं था कि इस तरह की कोई कार्रवाई की जाएगी कि राजनीति हमारी नहीं चमक रही है तो रुकिए इस तरह का कार्रवाई करते हैं। इस साजिश का पर्दाफाश कैसे होगा? ये कप्तान ही करेंगे, प्रशासन करेगा। ये तो देखिए, संविधान को हम मानते हैं। संविधान में एक कानून बना हुआ, कानून के तहत हम एसपी नियुक्त करते हैं, डीएम नियुक्त करते हैं। डीएम साहब क्राइम के हेड हैं, ये दोनों लोग इसके मालिक हैं। और यहाँ एसओ को भी जानकारी है जिसको वहाँ से हटाया गया, वहाँ की पुलिस को भी जानकारी है, वहाँ के सारे थाना के जो स्टाफ है उसको जानकारी है, पूरे क्षेत्र के बलिया जनपद की जनता को जानकारी है और हमारे पूरे प्रेस को जानकारी है। तो चौथा स्तंभ आप हैं। निश्चित रूप से इसको चलाइए कि इस तरह की घटना फिर इसका पुनरावृत्ति कोई न कर सके। कोई कितना भी बड़ा नेता हो, बलिया को उसने बदनाम किया है। बलिया इस तरह का कभी जनपद था नहीं, कभी विद्वेष से काम यहाँ नहीं होता। विचारों की राजनीति होती है। हमारा विचार समाजवादी पार्टी का, हम अपना विचार लेके जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी अपना विचार लेके जाती है। ये साजिश है, इसके पीछे सोच क्या रही होगी साजिश करताओं की सोच? एक तो अपने को विधायक बनना है, हमें अपने सत्ता हमको नहीं मिल पा रही, सत्ता कैसे प्राप्त करना है और कैसे यादों को फंसाना है और कैसे ब्राह्मण और यादों में झगड़ा लगाना है। क्योंकि यहाँ हमारे ब्राह्मण समाज के लोगों ने भी हमारे लोकसभा के चुनाव में हमारे सांसद को वोट दिया है। अब उनको, हमारे सांसद को पहले दिन से टारगेट किया जा रहा था। सांसद ने हमारे कह दिया था कि इसमें किसी बड़े भाजपा नेता को, उस दिन भी कहा था, बयान निकालिएगा, किसी बड़े भाजपा नेता का इसमें हाथ है। और आज भी मैं कह रहा हूं कि इसमें निश्चित रूप से बड़े नेता का हाथ है। नहीं तो इतने दिन तक अगर तिवारी जी अपने मन से गए होते, उनको समाचार मिल जाता कि इस तरह की कार्रवाई होती, तुरंत फोन करते और कहते नहीं मैं तो आया हूं नहाने, मैं मान लेता। वो कहते अगर आराम से गए होते तो फोन कहीं भी मिल जाएगा, तुरंत फोन करते कह रही ऐसी कोई घटना, मैं तो नहाने आया हूँ यार, तुम लोग झूठो घर पे रो रहे हो। विधायक जी, आपने कहा साजिश, यदि साजिश की पर्दाफाश नहीं तो समाजवादी पार्टी क्या करेगी? समाजवादी पार्टी जो कर सकती है वो करेगी। समाजवादी पार्टी अपने नेताओं से बात करके इसका आंदोलन करेगी। इस तरह के साजिश करके किसी को फंसाने का काम किया जाएगा तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। न संविधान के, तो संविधान को बचाने के लिए, कानून को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी अब मैदान में आएगी और इस तरह की घटना बलिया में न हो, पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए समाजवादी पार्टी आंदोलन की रूपरेखा बनाएगी। हमें उम्मीद है अभी भी कप्तान से, वो जो दबाव है उसको, दबाव को अपने ऊपर से हटाएंगे और इसमें जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।